मैं 55 साल पहले लंदन चले गया था। अगर देखा जाए तो मुझे बाबा साहब के मिशन की क्या ज़रूरत है वहाँ लंदन में। बाबा साहब के मिशन की सेवा करने के लिए मैं फुल टाइम धम का काम करता हूँ। हमारे बाबा साहब के लिए अगर 28 लाख भी लगता है तो आप स्टैचू को अंदर रखाओ, सारे वो अरे गहरे हटा दिए, सिर्फ बाबा साहब का स्टैचू ही वहाँ पे पड़ा था। साहब के स्टैचू लगाए जा रहे हैं, जिसको ज़बरदस्ती बापू बना दिया है उसके स्टैचू हटाए जा रहे हैं। लेकिन जिस बीमारी का नाम महाराष्ट्र में महार है तो हमारे पंजाब में उस और जितने हमारे समाज में महापुरुष हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ। भिक्खू संघ, बाबा साहब के ग्रैंड सन भीमराव अंबेडकर जी, उनके पास बैठे हुए प्रवीण निखारे, केपी चौधरी जी तो चले गए, और राजेंद्र पाल गौतम जी और समता सैनिक दल के सारे नौजवान। मैं आपको भारत से बिना एरोप्लेन का सफ़र किए हुए बाहर ले चलता हूँ। हम लोग मैं लंदन में ज़रूर रहता हूँ, मेरा जो शरीर है वो लंदन में है, लेकिन जो मेरा दिल है वो भारत की भूमि पे आपके पास है। क्योंकि अगर बाबा साहब ना होते तो मैं लंदन कभी नहीं जा सकता था। बाबा साहब को बैलगाड़ी पे बैठने नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब ने मुझे एरोप्लेन के टिकट वर्ल्ड वाइड दे दिए कि बेटा यहाँ चाहता है एरोप्लेनों में बैठ के घूम। तो ये सब बाबा साहब की मेहरबानी से है। लेकिन हमारे लोग जो है वो बहुत एहसान फरामोश है। आज दिल्ली में मेरे ख्याल मेरे पंजाबी लोग ही इतने रहते हैं, अगर उनमें से 25% भी आ जाते तो ये सारा भर जाता। लेकिन वो लोग एहसान फरामोश हैं, उन्होंने अपनी टीवी और बीवी में वो खुश हो गए। समाज के साथ क्या हो रहा है उनको कुछ लेना देना नहीं है। मैं 55 साल पहले लंदन चले गया था। अगर देखा जाए तो मुझे बाबा साहब के मिशन की क्या ज़रूरत है वहाँ लंदन में। मैं 25-26 साल की उम्र में सुपरवाइज़र बन गया था अंग्रेज़ों के ऊपर, और यहाँ जो अपने आप को हाई कास्ट कहते हैं उनके ऊपर। और मैं अभी खुद 2011 में मैनेजर से मैंने रिज़ाइन किया है। बाबा साहब के मिशन की सेवा करने के लिए मैं फुल टाइम धम का काम करता हूँ। मेरी 5वीं जनरेशन यूके में है। मैं दुनिया का कोई भी सुख खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं हर 6 महीने के बाद भारत में आके ये धूल में काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इस जन्म में अगर मैं इतना सा भी उतार दूँ तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे कर्मों वाला समझूंगा। अब हम बातें तो सभी करते हैं, और हर घर में बाबा साहब के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, यानी खुद प्रधान है और जो साला है वो सेक्रेटरी है और जो भतीजा है वो खजांची है। आज बाबा साहब के मिशन की सबसे बड़ी दुखदाई बात यही है कि हर घर में आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है और हर कोई प्रधान है। जितनी देर हम इस बात को ख़त्म नहीं करते, बाबा साहब का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। हमने यूके में 1973 में, कुछ मुझे हिंदी में कहने नहीं आते, तो हमने बाबा साहब का जो पोर्ट्रेट है वो हाई कमिश्नर के ऑफिस में लगाया था। यहाँ प्रोफेसर गोबले बैठे हैं, वो जानते हैं, या केपी चौधरी जानते हैं, बाकी मेरा ख्याल किसी को नहीं पता। तो हमने 1973 में, जो दुनिया में सबसे बड़ा हाई कमिश्नर है, 1973 में बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगाया। और हर साल 14 अप्रैल को, कोई भी दिन हो, कोई भी मौसम हो, मैं मौसम इसलिए कहता हूँ कि एक साल मई के महीने में वहाँ बर्फ़ पड़ी थी, और दिन कोई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, लेकिन वीकडे में आप भारत की तरह छुट्टी नहीं कर सकते। लेकिन हम 14 अप्रैल के दिन ही बाबा साहब का जन्मदिन वहाँ पे मनाते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे होता है।
और जब बाबा साहब का 1990 में 91 में सेंटिनरी ईयर था, 100 साल था, तो उस वक्त सारे यूके का प्रेसिडेंट मैं था, क्योंकि वो लोग तो बाबा साहब को देखना भी नहीं चाहते। तो अब हमने सोचा कि इनकी छाती पे पीपल का पेड़ कैसे लगाया जाए। तो हमने हाई कमिश्नर को कहा कि बाबा साहब का 100 साल जन्म है और हम आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं। अब भेंट से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हम बम्बे बाग स्टूडियो जो है वहाँ से बाबा साहब का बस्ट स्टैचू 4.5 फुट का बाई शेप हमने भेज दिया, क्योंकि जो भारत है वो तो एक भिखारी देश सारी दुनिया में माना हुआ है। तो मुझे हाई कमिश्नर ने फ़ोन किया कि विरदी साहब, बाबा साहब का जो आपने प्रेजेंट भेजा वो तो आ गया, लेकिन उसको अंदर रखाने के लिए क्रेन का खर्चा आएगा, वो कौन देगा? तो मैंने कहा भाई, हम जो बाबा साहब के लिए स्टैचू बम्बे से ला सकते हैं तो बाहर सड़क से हम आपके अंदर नहीं ले जा सकते, कितने पैसे हैं? तो उस वक्त उसने 282 पाउंड यानी आज का 28,000 रुपया कहा। तो मैंने कहा भाई उसके लिए फ़िक्र मत करो, हमारे बाबा साहब के लिए अगर 28 लाख भी लगता है तो आप स्टैचू को अंदर रखाओ। और उन्होंने एक हॉल था, यहाँ पे सारे अरे गहरे नत्थू खैरों के स्टैचू पड़े थे, मेरे लिए वो अरे गहरे नत्थू खैरे हैं। तो बाबा साहब का स्टैचू उन्होंने जैसे ये कॉर्नर है वहाँ पे रख दिया। तो 3-4 साल तो वो सारे स्टैचू पड़े रहे। एक कलकत्ते का जब हाई कमिश्नर वहाँ गया तो हम भी देखकर हैरान रह गए कि उस हॉल में सारे वो अरे गहरे हटा दिए, सिर्फ बाबा साहब का स्टैचू ही वहाँ पे पड़ा था। और उसने पहले हार पहनाया और जब वो बोलने लगा तो उसने खुद कहा कि आप सब हैरान हो गए कि सारे स्टैचू हटा दिए हैं, बाबा साहब का ही क्यों रखा। जिन लोगों ने बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म को अपनाने की बात की तब उन्होंने खून से खत लिखे थे। अब उनकी औलाद जो लंदन में बैठी है, जब मानो भारत का डिफेंस मिनिस्टर जाता है तो वो हर ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेंबर मंगवाते हैं। तो जब उनके घर में खत जाता होगा कि भारत का डिफेंस मिनिस्टर आ रहा है और आपको वो समझाएगा कि भारत डिफेंस के मामले में कैसा है, और नीचे लिखा होगा वेन्यू डॉक्टर अंबेडकर हॉल, तो उनके सीने में पिस्तौल की गोली नहीं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि चक्कू जरूर लगता होगा कि मैं अंबेडकर हॉल में जाके बैठूँगा। और एक बात, हमने उनको खत नहीं लिख कर दिया और ना ही हमने कभी कहा, लेकिन कहते हैं जैसे जो सांप है जब वो ऐसे हो जाता है तो सब डर जाते हैं। तो हाई कमिश्नर को पता है हमारी ताकत क्या है, हमारे बगैर पूछे उन्होंने उसका नाम अंबेडकर हॉल कर दिया। तो आज सभी मेन प्रोग्राम उसमें होते हैं। तो जो लंदन में हमारी अचीवमेंट है, जब हम वहाँ से निकलते हैं तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, यहाँ बाबा साहब पढ़े थे, वहाँ पर भी हमने 1973 में बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगा दिया था। तो सेंटिनरी ईयर में वहाँ पर हमने बाबा साहब का स्टैचू लगाया और जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के आर नारायण, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। मैं वहाँ नहीं था, मैं भारत आया हुआ था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में आज की तारीख में सिर्फ 2 स्टैचू है। एक स्टैचू तो उस औरत का है जिसने वहाँ पर लाइब्रेरी बना कर दी थी, तो दूसरा जो स्टैचू है वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ही है और किसी का नहीं है। और 10 किंग हेनरी रोड, जहाँ पे बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में रहते थे, तो थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट उन्होंने 40 करोड़ से उसको ख़रीद के हमने सारी वहाँ पर भाग दौड़ की। फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट्स एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूके, तो उसको ख़रीद के आज उसको अम्बेडकर म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो ये यूके में छोटी सी बात नहीं है। 1995 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हमने बाबा साहब का स्टैचू लगाया। मैं अगर स्टैच्यूओं को गिनने लगूं तो बहुत वक्त हो जाएगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि बाबा साहब के स्टैचू जो है वो दुनिया में लग रहे हैं। आपने यहाँ पर शायद गांधी का नाम सुना होगा, सुना है? हाँ, सुना है। तो गांधी का स्टैचू अफ्रीका में एक घना कंट्री है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में लगाया गया। तो जब मेरे जैसे लोग वहाँ पे बोले, एनहिलेशन ऑफ कास्ट किताब उनको दी,
तो वहाँ के स्टूडेंटों ने कहा कि जो गांधी था वो रेसिस्ट था, क्योंकि वो कालों के बारे में उसके अच्छे विचार नहीं थे। तो उन्होंने घाना यूनिवर्सिटी को लिख कर दिया कि आप ये स्टैचू यहाँ से हटाइएगा। तो मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उन्होंने नहीं हटाया। तो वहाँ के स्टूडेंटों ने, किसी ने गले में रस्सा डाला, किसी में बाजू में डाला, तो उस स्टैचू को घड़ीस के वो यूनिवर्सिटी से बाहर फेंक दिया। बाबा साहब के स्टैचू लगाए जा रहे हैं, जिसको ज़बरदस्ती बापू बना दिया है, उसके स्टैचू हटाए जा रहे हैं। अब उनकी डिमांड है कि हमें बाबा साहब का स्टैचू चाहिए। अगर हमने जल्दबाजी से लगा दिया तो ये लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि उस स्टैचू को हटवाया ही हमने है, इसलिए 2-4 साल जाने देते हैं, बाबा साहब का स्टैचू हम वहाँ पर लगाएंगे। मुझे लगता है सेक्रेटरी साहब मेरे पीछे खड़े हुए हैं, बातें बताने के लिए बहुत है, लेकिन मैं बुद्धिज़्म के बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि हमारे पंजाब में महार जाति नहीं है, लेकिन जिस बीमारी का नाम महाराष्ट्र में महार है, तो हमारे पंजाब में उस बीमारी का नाम चमार है। तो जो चमार है वो अभी जो 8वीं फेल है, वो क्या कहता है कि बाबा साहब ने सभी काम बहुत महान किए, लेकिन उन्होंने एक गलती की। क्या भाई? जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अरे अकल के अंधो, बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म देकर सारी भारत की स्टेटों के भाईवाल नहीं बनाया। आज की तारीख में 26 देश मेजॉरिटी बुद्धिस्ट हैं। बाबा साहब ने हमें 26 देशों का भाईवाल बनाया। अगर मैं गांव में रहता तो मुझे गांव का सरपंच नहीं पूछता, लेकिन जब मैं श्रीलंका गया पहली बार, 15-20 लोग वहाँ पे खड़े हैं, HL वेरी वेलकम टू श्रीलंका। मैं थाईलैंड गया, वहाँ पर ऐसा ही। तो बाबा साहब ने तो मुझे बौद्ध धर्म दे के 26 देशों में VIP बना दिया, और वो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना के गलती की है। सबसे बड़ा जो बाबा साहब का एहसान है, वो जो उन्होंने हमें, मेरे बुज़ुर्गों को धर्म दिया। हम कन्वर्शन नहीं कर रहे, हम तो अपनी घर वापसी कर रहे हैं। हमारे शीश महल में हम जा रहे हैं, सिर्फ वक्त की वजह से वहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ है, उसको साफ करके हम अपने शीश महल में चले जाएंगे। जिन लोगों को जातिवाद बढ़ाना है वो बढ़ाएं। बौद्ध धर्म के बारे में मैं 2 बातें कर सकता हूँ। जो अंग्रेज़ है वो आज से 100 साल पहले भी इंडिया से 500 साल आगे थे, और आज भी 500 साल आगे हैं। तो वहाँ पर एक नए शहर बनाना था। मैं लंदन में रहता हूँ, तो हमसे 150 मील दूर मिडलैंड है। 1954 में जब मैं 2 साल का था, आप मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो जब मेरे पिताजी वहाँ पर गए, वहाँ पे फाउंड्री थी, अनपढ़ लोग जाकर काम करते थे, तो वहाँ से एक नया शहर बीच में बसाना था। अंग्रेज़ बहुत लिबरल माइंडेड हैं, तो उन्होंने आर्किटेक्ट को कहा कि आप सारी दुनिया घूम के आइए, जो आपको अच्छा लगा उसमें डाल देना। तो वो आर्किटेक्ट जब श्रीलंका गया, वो शिप में गया था, और जब वो उतर रहा था, शाम का समय था, तो वहाँ पर पीस पगोडे, वहाँ पे बुद्ध विहार देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुआ। तो वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट थी, उसने उसको कहा कि अगर आप किसी झील के किनारे पीस पगोडा बनाओगे तो शहर की सुंदरता बढ़ जाएगी। वहाँ पर झील और पहले ही थी। तो उन्होंने, अगर आपने UK का नक्शा देखा होगा वर्ल्ड मैप पे, तो एक मक्खी जितना है। तो वो जो लोकल गवर्नमेंट थी, 26 एकड़ ज़मीन देकर उन्होंने वहाँ पर पीस पगोडा बनाया, जिसका उद्घाटन 1980 में किया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अंग्रेज़ जो सेकुलर कंट्री है, भारत की तरह नहीं कि अगर फाइटर जेट खरीदा है तो ब्राह्मण नारियल फोड़ रहा है तो भारत भी सेकुलर। लेकिन अंग्रेज़ सेकुलर होते हुए उन्होंने 26 एकड़ ज़मीन देकर पीस पगोडा बनाया। मैं लंदन में रहता हूँ, जो साथी वहाँ पे गए हैं, जो रिवर थेम्स है वो लंदन के बीच में से जाता है। वहाँ की जो सबसे पुरानी पार्क, बैटरसी पार्क उसका नाम है, और लंदन की सबसे बड़ी पार्क है। वहाँ की जो म्यूनसिपल कमेटी हम यहाँ कहते हैं ग्रेटर लंदन काउंसिल, तो उस रिवर के किनारे 80 फीट हाई पीस पगोडा बना के भगवान बुद्ध की चारों तरफ अलग अलग प्रतिमाएं बनाई हैं, और आजकल वो लंदन का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने सारा खर्चा किया है। तो जब अंग्रेज़ जो साइंटिफिक कंट्री है, वो भगवान बुद्ध को इतना मानते हैं
तो हमारे जो अनपढ़ चमार हैं, अगर उनके दिमाग में नहीं आता, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। कम से कम जो वेस्टर्न कंट्री है वो तो समझ रहे हैं। और एक बात मैं बताऊं, अब मोदी जी भी गए थे ना अमेरिका, क्या कहते हैं, हमने भारत को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। अरे भाई करो वहाँ पे हनुमान की बात, करो वहाँ पे शिव की बात के उसने सर में गंगा डाल दी थी। ऐसी बातें बताओ उनको, देखो कैसे मजाक बनता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम सुना होगा। 1939 में वो हमारे यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण करने के लिए गए 1939 में। तो वहाँ के स्टूडेंट उसके पास आए, कहने लगे सर गिव अस योर टॉक ऑन ग्रेट सन ऑफ इंडिया। हनुमान का तो मैंने पहले ही कह दिया। अगर वो शिव की बात करते कि उसने गंगा सिर में डाल ली, तो वो पानी का गिलास सामने रख देते कि ये अपने सर में डाल के दिखाओ। तो जब उसने सभी को देख लिया वो मजाक बन जाता, तो उन्होंने ग्रेट सन ऑफ इंडिया कौन सा ढूंढा, साकिया मुनि गौतम बुद्ध पे उसने अपनी स्पीच की, और वो किताब की शक्ल में छपा हुआ है। उसने बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में भिगो के पेश किया। मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ। आखिरी बात कह के मैं बंद कर दूंगा। जब हम बुद्धिस्ट लोग हार गए तो इन्होंने हमें अछूत बनाया, यानी कि इंग्लिश में अनटचेबल बनाया। ठीक है भाई, आपने हमें अनटचेबल बनाया है, आपने नेगेटिव बनाया है, लेकिन हम आपको पॉजिटिव बन के दिखाएंगे। आपने अमेरिका की फिल्म देखी है अनटचेबल? वो गैंगस्टर होते थे, अगर उनके किसी आदमी को दूसरे इलाके में थप्पड़ भी मार दिया जाता था तो वो जाकर उस आदमी को सुधार देते थे। तो हम अनटचेबल बनेंगे। ये तार है ना, अगर ये यहाँ से नंगी हो जाए तो शौक लगेगा, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, डू नॉट टच। इसका मतलब इसको छुओ मत। तो भाई ये भी हमारी तरह अछूत हो गई, इसको मत छूना। तो हम अछूत बनेंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक की तार है हम वो अछूत बनेंगे। अगर हमें कोई हाथ लगाएगा तो जब तक मरता नहीं हम उसको नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।